हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुभवी। आज आपके लिए लाई हूं फिर से न्यू वीडियो। और इस बार की वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा कि व्हाई ऑल वायरल इन्फेक्शंस गो अप इन विंटर सीजन। मतलब विंटर सीजन में ही क्यों सभी वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, या रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको विंटर सीजन में ही क्यों होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहले हम देखेंगे पॉइंट वाइज, वन बाय वन, कौन कौन से ऐसे रीजन या कॉजेज हैं जिसकी वजह से आपके विंटर सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, या फिर वायरल डिजीज आपके विंटर सीजन में ही होते हैं। फर्स्ट मेन रीजन है कि द मैकेनिज्म टू फाइट इन्फेक्शंस इन विंटर सीजन बिकम इम्पेयर्ड और लो। विंटर सीजन में किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने की जो क्षमता होती है हमारे शरीर की, वो कम हो जाती है। इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, क्योंकि हम एक तो सनलाइट के एक्सपोजर में बहुत कम आते हैं, जिससे जो बैक्टीरियाज हैं या वायरस हैं या कोई भी फंगल इन्फेक्शन बहुत इजीली होंगे। बहुत ही कॉमन सा रीजन है कि विंटर सीजन में जो आपके म्यूकस होती है उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ आपके इन्वायरमेंट में जो ह्यूमिडिटी मतलब ये जो नमी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो एक कंडक्टिव फैक्टर या फिर एक ऐसे फैक्टर की तरह बिहेव करती है कि जो आपका बैक्टीरियल या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाता है। सेकेंड मेन रीजन है कि बहुत सी स्टडीज में ये पाया गया है, साथ ही साथ जो आपका पेंडेमिक कोविड वाला ईयर था उसको मिला के रिसर्च किया गया है, जिसमें ये मिला है कि जो आपके एयर पोल्यूशन होता है वो विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में सीवियरिटी और उसके होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये हुआ सेकेंड रीजन कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और आपका वायरल इन्फेक्शन क्यों आता है। साथ ही साथ ये भी पाया गया है कि आपके नॉर्थ रीजन में इन कंपैरिजन टू साउथ रीजन विंटर सीजन में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। थर्ड मेन रीजन है कि विंटर सीजन प्रोवाइड फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वायरल एज वेल एज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो विंटर सीजन होता है उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रहना पसंद करते हैं, धूप नहीं निकलती तो लोग घरों में अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन बहुत आराम से हो जाता है। और वहाँ पे अगर किसी एक को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे विंटर में कॉमन कोल्ड बहुत ही कॉमन सा इन्फेक्शन है जो लोगों को हो जाता है, अगर वो इंडोर रहेंगे तो साथ में रहने की वजह से एक दूसरे में बहुत ही आराम से इन्फेक्शन ट्रांसफर हो जाते हैं। विंटर सीजन में क्या होगा, या सर्दियों के सीजन में धूप बहुत कम निकलती है, जिसके वजह से जो वायरस होते हैं वो आराम से ग्रो कर पाते हैं। अगर हम समर सीजन के कंपैरिजन में विंटर को देखें तो समर सीजन में वायरस बहुत आराम से ग्रो नहीं करते, क्योंकि वो लाइट या वार्म सेंसिटिव होते हैं, गर्मी और धूप के कारण वो ग्रो नहीं कर पाते। इसीलिए वहाँ पे कॉमन सी बात है, आप देखेंगे वहाँ पे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांसेस समर सीजन में बहुत ही कम होते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग दो टाइम पे ये आपके वायरल इन्फेक्शंस और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पीक लेवल पे होते हैं। पीक मतलब बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। पहला होता है विंटर सीजन, जो जनवरी से फरवरी के बीच वाला टाइम, और सेकंड होता है आफ्टर मानसून, मतलब रेनी सीजन के बाद भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे हमने देख लिए कि वायरल इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ठंडियों में या विंटर के टाइम पे क्यों होते हैं। अब देखते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनसे आप ये विंटर फ्लू या और भी वायरल इन्फेक्शन होने से बच सकते हैं। सबसे पहला जो हमने कोविड टाइम पे सीखा था कि एक दूसरे से नॉर्मल या प्रॉपर डिस्टेंसिंग रखनी है, और अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें मास्क का यूज़ करना है। अगर किसी भी पर्सन को कोई इन्फेक्शन है तो हमको बहुत ईजिली नहीं होगा। एक बहुत ही कॉमन या फिर मेन चीज़ है हैंड वॉशिंग। विंटर हो, समर हो या कोई भी सीजन है, हमें टाइम टाइम से अपने हाथों को धुलना है, जिससे टच की वजह से या इन्फेक्टिव चीज़ों को टच करने के बाद हमें इन्फेक्शन का खतरा ना रहे। सेकेंड पॉइंट है प्रिवेंशन का। अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी बीमारी हो रही है जिसमें आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे, तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इंस्टीड आप खुद से एंटीबायोटिक्स या और कोई दवा खाएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि जो एंटीबायोटिक्स होती है वो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए होती हैं, ना कि वायरल इन्फेक्शन के लिए। हम जनरली क्या करते हैं, पहले हम पैरासीटामॉल खाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो हम एंटीबायोटिक भी इंक्लूड करेंगे। बट कुछ ऐसे केसेस अगर वायरल इन्फेक्शन है तो वो सही नहीं होते। तो इससे अच्छा है कि अगर आपको लगे कि नॉर्मल कोल्ड से ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, और इससे क्या होगा कि आप प्रॉपर टाइम पे सही ट्रीटमेंट ले सकेंगे और ठीक हो जाएंगे। थर्ड फैक्टर है प्रिवेंशन का, कि कोई भी ऐसी वैक्सीन, जैसे कोविड टाइम पे कोविड वाली वैक्सीन थी, वो लगवाना है जिससे आप पहले ही खतरे से बच सकें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, फोर्थ फैक्टर प्रिवेंशन का, अगर आपको नॉर्मल
इन्फेक्शन जैसे कॉमन कोल्ड या और कोई दिक्कत हो रही है, तो घर के जो मेजर्स हैं जैसे आपका तुलसी, अदरक, लौंग, इन सब का काढ़ा बना के या फिर हेल्दी चीज़ों का यूज़ आप कर सकते हैं, जिससे नॉर्मल अगर कफ एंड कोल्ड है तो वो टाइमली सही हो जाएगा। सो दैट्स ऑल। आई थिंक यू लाइक माई वीडियो। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर such important videos and information. Thank you.